नमस्ते, मेरा नाम अमन शर्मा है। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और ये हमारा कार्यक्रम सुबह सवेरे है, जिसके माध्यम से हम आपको बिहार की 3 प्रमुख खबरें बताते हैं। आज की पहली खबर है बिहार के महागठबंधन से। कहते हैं कि जब किसी से जीतना हो तो कूटनीति की मदद से उनके आसपास के सभी लोगों को उनका दुश्मन बना दो या खुद में मिला लो। यही काम आजकल बिहार में महागठबंधन कर रहा है। खबर यह आई है कि महागठबंधन में वाम दल शामिल होंगे। वाम दलों को जोड़कर विपक्ष के वोटों के बिखराव को रोकने का उपाय करने की कोशिश की गई है। महागठबंधन के कुछ घटक दल जैसे राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोक समता दल, इन तीनों ने अपने हिस्से की सीटों में थोड़ी थोड़ी कटौती करने का निर्णय लिया है और इन्हीं कटौती वाली सीटों पर वाम दलों को चुनाव लड़वाया जाएगा। सीपीआई के साथ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद की बातचीत हो चुकी है। हालांकि अभी सीटों का गणित नहीं बताया गया है। वामदल और महागठबंधन के बीच मनबंध हो चुका है। हालांकि अभी सीटों का गणित नहीं बताया गया है। हालांकि यहाँ पर आरजेडी के लिए एक मजे की बात भी है। आरजेडी के लिए मजे की बात यह है कि वाम दलों ने महागठबंधन में आरजेडी के नेतृत्व और बतौर मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के चेहरे को लेकर किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं जताई है और वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार भी हैं। भाकपा माले के केंद्रीय कमेटी के सदस्य धीरेन्द्र झा ने कहा है कि जनाधार और राजनीतिक सक्रियता के आधार पर तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेतृत्व का स्वाभाविक दावेदार हैं और इस समय राज्य के अन्य राजनीतिक दलों में सबसे मजबूत आधार वाले दल का नेतृत्व भी कर रहे हैं। इसके साथ उन्होंने कहा है कि विधानसभा में उनके सदस्यों की संख्या यानी आरजेडी के सदस्यों की संख्या मुख्य सत्तारूढ़ दल यानी जनता दल यूनाइटेड से ज़्यादा है, इसीलिए उनके नेतृत्व पर किसी तरह की कोई विवाद नहीं है। महागठबंधन में खुद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को छोड़कर आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी भी तेजस्वी यादव के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। हालांकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा आरजेडी या तेजस्वी यादव के नेतृत्व से खुश नहीं है। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर भी तैयारियां चल रही हैं। आरजेडी को जिम्मेदारी दी गई है कि सीपीआई माले और विकासशील इंसान पार्टी के साथ बातचीत करके उन्हें जीतने लायक सीटें दे दी जाए। वहीं कांग्रेस को सीपीआई, सीपीआईएम और आरएलएसपी से बातचीत करने का जिम्मा दिया गया है। कांग्रेस को हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उसके अध्यक्ष जीतन राम मांझी की गतिविधियों पर नजर रखने का काम भी दिया गया है, ताकि जो भी संभावनाएं हो उनको देखते हुए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को महागठबंधन से जोड़ कर रखा जाए। अब दूसरी खबर, बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव उदय सिंह कुमावत का तबादला कर दिया है। इससे पहले संजय कुमार स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव थे, लेकिन उनकी जगह उदय सिंह कुमावत को 20 मई को स्वास्थ्य विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया था। हालांकि काफ़ी शिकायतों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुस्से में उनका तबादला कर दिया है। उदय सिंह कुमावत को 68वें दिन उनके पद से हटाया गया है। उनकी जगह अब नए प्रधान सचिव के तौर पर प्रत्यय अमृत को चुना गया है। प्रत्यय अमृत इससे पहले आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उनकी गिनती बिहार के तेज तर्रार अधिकारियों में होती है और इसीलिए नीतीश कुमार ने प्रत्यय अमृत को आपदा प्रबंधन विभाग की जिम्मेदारी भी सौंपी थी, लेकिन अब उन्हें कोरोना के संक्रमण पर काबू पाने के लिए लगाया गया है और उन पर यह अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। कुल 7 आईएएस अफसरों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। उदय सिंह कुमावत, जिन्हें भी हटाया गया है, उनके खिलाफ बिहार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर कहा था कि वर्तमान स्वास्थ्य सचिव का व्यवहार डॉक्टरों के प्रति सही नहीं है, जिसको लेकर सभी डॉक्टर उनसे नाराज हैं। इसके साथ ही बिहार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भोजपुर और गोपालगंज के जिलाधिकारियों को भी चिकित्सक विरोधी व्यवहार के कारण उनका स्थानांतरण करने की मांग की है। खुद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी उदय सिंह कुमावत की शिकायत मुख्यमंत्री से कर चुके हैं, जिसका नतीजा ये हुआ है कि उनको हटाकर प्रत्यय अमृत को ये पदभार सौंपा गया है और बिहार में कोरोना काल में ये दूसरी बार स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को बदला गया है। पहले 20 मई को प्रधान सचिव संजय कुमार का तबादला हुआ था, जिसके जगह पर उदय सिंह कुमावत आए थे और अब उदय सिंह कुमावत का तबादला भी कर दिया गया है और उनकी जगह पर प्रत्यय अमृत आए हैं। उदय सिंह कुमावत को अगले आदेश तक बिहार राज्य योजना परिषद का परामर्शी बनाया गया है और उन्हें अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। अब तीसरी खबर, बिहार में कोरोना की जांच को अनुमंडल स्तर से बढ़ाकर प्रखंड स्तर तक कर दिया गया है। इस निर्णय के मुताबिक राज्य के सभी 534 प्रखंडों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एंटीजन किट उपलब्ध करवा दिया गया है और वहां पर कोरोना संक्रमण की जांच शुरू हो गई है। इससे फायदा ये होगा कि कोरोना संक्रमण का लक्षण का कोई भी व्यक्ति इन प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर निःशुल्क में अपनी जांच करवा सकता है और जांच की रिपोर्ट भी आपको उसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मिल जाएगी। जांच को प्रखंड स्तर पर पहुंचाने का मकसद है कि बिहार में टेस्टिंग की संख्या को बढ़ाई जाए
और माना जा रहा है कि प्रखंड स्तर पर जब जांच शुरू की जाएगी तो उससे बिहार में प्रतिदिन 20,000 सैंपल की जांच का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि नीतीश कुमार ने बैठक में कहा था कि हम रोजाना 20,000 सैंपल पर जांच करने का काम कर रहे हैं। आज यह बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि आप अपने नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर मुफ्त में अपना जांच करवा सकते हैं और उसी स्वास्थ्य केंद्र पर आपको आपका रिपोर्ट भी मिल जाएगा। वर्तमान में अगर राज्य के कोरोना अपडेट की बात की जाए तो बिहार में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 41,111 है। अभी तक 27,844 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। 255 लोगों की मृत्यु हुई है। पिछले 24 घंटे में 1536 लोग स्वस्थ हुए हैं। रिकवरी रेट 67.7% बताया जा रहा है और अभी एक्टिव मरीज की संख्या बिहार में 13,011 है और अभी फिलहाल रोज जो सरकारी आंकड़ा है उसके मुताबिक 14,000 सैंपल की जांच की जा रही है। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। मेरा नाम अमन शर्मा है। धन्यवाद।